वेलकम सर। नमस्ते जी। वेलकम मैडम। कैसी हो माया? आपकी हिदायत है। साहब जी वो आ गए। सभी हैं? जी हाँ सभी हैं। बिटिया है, बिटिया की सास है और जवाई बाबू है। अच्छा सुन, तू जाकर शरबत वरबत का बंदोबस्त कर। जा जा जा। जी जी जी। आइए 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 आइए। कैसी है बिटिया? ठीक हूँ। कैसे हैं रामदास जी? कृपा है आपकी। पधारी। आइए बहन जी, आइए बैठिए आइए। बैठिए बैठिए। नमस्कार। हाय डैड। कैसे हैं आप भाई साहब? क्वाइट फिट। अगर आप लोग इसी तरह आते रहते तो मेरी मुर्दा टांगों में भी जान आ जाती। लीजिए, आप पहले मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये इज्जत तो आज मुझे मिलनी चाहिए। मुंह खोलिए। हाँ, मुबारक हो। मुबारक। लेकिन ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? आप बहुत जल्द नाना बनने वाले हैं। रामदास भाई, सुना तुमने? हम नाना बनने वाले हैं। भगवान का शुक्र है। लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। और सुनो, नीचे जाकर लड्डुओं का टोकरा मंगवाओ और सबको बांटो। जाओ। डैडी, अभी इतनी जल्दी ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे बेटी, हम नाना बनने वाले हैं। हम ये खबर अपने साथ काम करने वालों को ना दे तो किसको दे? तुम जाओ रामदास, जल्दी जाओ जाओ। भाई साहब, आपके नाना बनने के और मेरे दादी बनने के सपने हमारी ये बिटिया बहुत जल्दी पूरे करने वाली है। अरे बहन जी, आपकी इस खबर ने तो मेरे इस मुर्दा जिस्म में नई जान डाल दी है। ये दोनों तो अभी बैठेंगी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। नहीं बेटा, आज सारे जरूरी काम कैंसिल। आज का दिन तो हमारे नाम कर दो। बैठो। अग्रवाल साहब, मेरा मिस्टर अधिकारी के साथ एक अपॉइंटमेंट है। तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें फोन कर दूंगा। बैठ जाओ ना बेटा, इतने प्यार से कह रहे हैं, बैठ जाओ। ओके। सीमा, सीमा। हैरियत, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? अरे बंद हो गई उस समय राजवंश की गाड़ी। जैम हो गई। मैं समझी नहीं। अरे भाई, अब उसका सीमेंट और लोहे का कोटा खत्म हो चुका है। अब देखना है कि वो एक साथ 10-10 मकान की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम क्या समझते हो कि हमारी पहुंच नहीं? अगर हम चाहें तो सारी बंबई में अपना सिक्का चला सकते हैं, लेकिन मैं ये गैर कानूनी काम करना नहीं चाहता। वहाँ फैक्ट्री के सामने की दीवारें तुमने ही तोड़वाई थी ना? इसलिए तोड़वाई थी ताकि उसे भी हमारी ताकत का अंदाजा लग सके। कल कमिश्नर सप्लाईज लंच पे मिले थे। उनसे सरसरी तौर पे मैंने बात की और आज उसकी सप्लाईज बंद। चलो अच्छा हुआ, हम ये सामने वाले बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगे। हाँ, बस यही देखने आया था कि काम बंद हुआ कि नहीं। हाँ, मैं भी हैरान थी क्योंकि आज सुबह से कोई नहीं आया यहाँ काम करने। काफी देर तक नहीं आएगा। अब देखना है कि इस बीच हम और क्या कर सकते हैं। वैशाली की बोर्डिंग की तैयारी हो गई? पैकिंग सब हो गई। बस एक हफ्ता रह गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ देखने आया था। I'll see you in the evening. ओके, बाय। अरे बहन जी, आपने तो पेस्ट्रीज को हाथ भी नहीं लगाया। भाई साहब, आपने सारा दिन इतना खिलाया कि अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नील बेटा, तुम तो लो। बस अग्रवाल साहब, अब चलना चाहिए। आज तो पूरी छुट्टी हो गई। कम से कम कल की तैयारी तो कर लूं। तो बहन जी, आपने मिनी को कुछ दिन हमारे पास रहने की इजाजत दी। हद करते हैं भाई साहब, मिन्नी आपकी बेटी है, इस पर आपका अब भी उतना अधिकार है जितना पहले था। जी शुक्रिया। डॉक्टर डिसूजा अपनी पुरानी वाकिफ है। एक बार उससे भी चेकअप करवा लेता तो दिल को तसल्ली हो जाती। बिल्कुल ठीक है। मिनी बेटे, तुम 3-4 दिन यहीं रह जाओ ना, फिर चली आना। वैसे नील तो आता ही रहेगा हर रोज, ये कहाँ रह सकेगा इसके बिना। आओ माँ, चलें। चलो बेटा। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। बहन जी, डोंट टेक द ट्रबल। कल परसों मैं फिर आता हूँ। नमस्कार जी। जाओ बेटा, इन्हें विदा करके आओ। जाओ। अब यहाँ डॉक्टर डिसूजा के पास जाकर वैसी बेवकूफी ना करना जैसे तुमने डॉक्टर स्नेहलता के पास जाकर की थी।
तुम्हें हर हालत में मेरे इस बच्चे की हिफाजत करनी है। रुक क्यों गई बेटी? यहां आओ मेरे पास। शर्मा रही है बेटी? हाँ, यहां बैठो मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारे लिए तरस रहा था बेटी, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ये सब जरूरी था। नहीं तो सारा शिराजा बिखर गया होता। तुम्हें नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। तुम्हारी गृहस्थी बस गई, और क्या चाहिए? बाकी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटी। पापा, आपको मालूम नहीं मैं वहां कैसे तड़पती रही। मैं भी तुम्हारे लिए यहां कोई कम नहीं तड़पता रहा। काश कि तुम लोग यहां आकर रहते मेरे पास। मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे इतने अच्छे लोग मिले। पापा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अपने कमरे में जाऊं? पगली, अपने कमरे में जाने के लिए मुझसे इजाजत मांगती? जाकर आराम कर। कमरा मैंने सुबह ही साफ करवा दिया है। तुम चुप क्यों हो गए? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? सोच रहा हूं लाला जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो ये नहीं कहेंगे कि मैं कितना बुज़दिल हूं, खामखा के वहम दिल में पाल रहा हूं? ये खामखा की वहम नहीं है। उस सुमेर राजवंश से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब से तुमने कहा कि वो वैशाली को उठवा भी सकता है, और अब जब उसका सीमेंट बंद हुआ है, उसका सारा कारोबार ठप हुआ है, वो पागल होकर कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये सब बातें हम लाला जी से कह सकते हैं, फिर शायद ये बात उनकी समझ में आ जाए। और फिर क्या ये अच्छा होगा कि हम वैशाली को लाला जी से मिलवाए बगैर बोर्डिंग स्कूल भेज दें? ठीक है, हमने जो कल आश्रम का प्रोग्राम बनाया हुआ है उसे हम नहीं बदलेंगे। तो वैशाली को सुबह जल्दी उठ के तैयार कर देना, नाश्ता करके हम जल्दी ही निकल जाएंगे। ठीक है। चलो अब सो जाओ।